गुड इवनिंग आप सभी को। आइए डिस्कस करते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम होगा, कल कहाँ पे सपोर्ट होगा, कल कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, किस लेवल पे बाइंग है, किस लेवल पे सेलिंग है, कल गैप अप ओपनिंग होगा, कल फ्लैट ओपनिंग होगा, क्या होगा। आइए सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डे टाइम फ्रेम पे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम शार्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे और 5 मिनट पे एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए डे चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। तो डे चार्ट पे हम लेके चलते हैं। तो डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? डे चार्ट पे आपको मैं क्लियर क्लियर बता दूं। डे चार्ट पे जो है ये एक सपोर्ट एरिया है, जो कि ये एक सपोर्ट एरिया है। हाँ, ये है 24,600 का लेवल है, सपोर्ट एरिया है। और ये जो है आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये आपका 26,400 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ये। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि जो अभी पैटर्न क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है 9 मूविंग एवरेज, 15 मूविंग एवरेज से 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अभी मतलब ट्रेड चल रहा है। वापस से ये सेलिंग देखने को मिला, वापस से ये रिट्रेसमेंट मिला है। रिट्रेसमेंट पे बात करते हैं तो कहाँ से बाउंस बैक किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करते हैं। तो फिबोनाची से हमें पता चलेगा कि हाई से अपने लो पॉइंट मार्क करते हैं। और ये आपको लो पॉइंट मार्क करने के बाद ये जो बाउंस बैक हुआ है, ये पॉइंट 0.5 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है, दिख रहा है आपको। 0.5 का लेवल है। 0.5 के ही जब अब यहाँ से ऊपर गया है तो 0.5 के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आती है, या फिर 0.3 से ही बहुत अच्छा पैटर्न रहता है तो पॉइंट यहाँ से आ जाती है। लेकिन 0.5 लेवल जो होता है वो बहुत अच्छी बाइंग की होती है। तो 0.5 के लेवल से ही बाइंग आई है। यहाँ पे ये 0.5 का लेवल है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कैंडल है, ग्रीन लाइन है, तो ये आपका 0.5 का लेवल है। अभी इसको हम मार्क कर देते हैं, 0.5 का लेवल है। अभी हम फिबोनाची को हम डिलीट कर देते हैं। फिबोनाची बस हमको रिट्रेसमेंट करने के लिए या ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसको पुट किया जाता है, लगाया जाता है। अभी हम फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। अभी हम पैटर्न को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि अब ये अप ट्रेंड में था, वापस से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 के लेवल से रिट्रेसमेंट हुआ, ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन हम एक बार फिर से मार्क कर देते हैं। ये ब्लैक लाइन है, ये 0.5 का लेवल है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। आज आज दिख रहा होगा कि आज पूरा इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ करना मतलब होता है प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को ही ऊपर कर लिया। मैंने ये रिकॉर्डिंग में कल की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है निफ्टी को, तो ये कल ग्रीन कैंडल पे क्लोज होगी और इसको पूरा ट्रेंड अपसाइड में होगा। और अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो कल के लो को ब्रेक करेगा और उसके बाद ये अगला सपोर्ट ही है 2-4 दिन के अंदर आता। लेकिन नहीं, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया है। कल अब इसका मोमेंटम अब भी पॉजिटिव ही है। कल का देखते हैं, कल का मोमेंटम कहाँ पे ओपन हो सकता है। या ये चलिए 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं। तो 50 मिनट के चार्ट पे जो आपको दिख रहा है, ये क्लियर आपको कुछ न कुछ ज़रूर दिख रहा होगा। मुझे एकदम क्लियर व्यू दिख रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ये जो गैप है, ये पूरा गैप को फ़िल करने के लिए मार्केट तैयार है। अगले अगले दिन में अगर सब कुछ सही रहा तो ये जो गैप है, ये आपको गैप जो दिख रहा है, इस गैप को फ़िल करेगा। ये गैप लगभग-लगभग 25,800 से लेकर के ये गैप था 25,620 तक का। लगभग-लगभग 250 पॉइंट का मूव था, जिसमें से ये 20-30 पॉइंट मूव कैप्चर कर लिया है। अभी उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो बात करते हैं कि मोमेंटम कल कैसा ओपनिंग होगा। ज़्यादा चांस है कि मार्केट निफ्टी जो है कल पॉजिटिव मोमेंटम में ओपन होगा, मतलब कि कहीं-कहीं 25,720, 25,060, 70 पॉइंट अपसाइड में, इधर कहीं मोमेंटम ओपन होगा, इधर कहीं 25,730, 25,720, 60-70 पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं। 100 पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन हम 60-70 पॉइंट ही एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, या फिर थोड़ी-सी पुल बैक करके वापस जाए, तब जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अपना ट्रेड अगर कल 70-80 पॉइंट ऊपर ओपनिंग होती है तो क्या करना है पहले, 70-80 पॉइंट ऊपर होने के बाद क्या है कि हमें वेट करनी है 5 मिनट का कैंडल लगा करके और 2 मिनट कैंडल लगा करके। अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है और जैसे बुकिंग होने के बाद पहली ग्रीन कैंडल बनती है इस सपोर्ट पे 25,650 पे, तो हम कॉल को बाई करेंगे। अगर वही फिर से जो मेजर सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 25,600 है,
तो 25,600 तक भी आ सकती है, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो 25,600 तक भी आ सकती है। नहीं तो ज़्यादा चांस है कि यहीं आपको प्रॉफ़िट यहीं बुकिंग हो करके यहाँ सपोर्ट लेकर के वापस से ये आपको रेजिस्टेंस है जो 25,800 का, ये मार्क करके रख लीजिए। 25,000 मैं लिख दे रहा हूँ, 25,800 का जो लेवल होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, वही एक कल का पहला टारगेट होगा। ये पहला टारगेट होगा 25,800, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 25,000 26,000 के आसपास होगा। 26,000 का जो लेवल होगा वो टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,650 का जो होगा वो पहला सपोर्ट होगा, अगर ये, और जो है 25,600 का 650 का जो लेवल होगा पहला सपोर्ट होगा, 25,600 ये दूसरा सपोर्ट होगा। अगर दूसरी बात कर लेते हैं कि कल के दिन में अगर डाउन साइड में खुल जाता है कहीं 60-70 पॉइंट नेगेटिव, तो 25,650 के आसपास खुलता है, वहाँ पे क्या करना है, 25,600 के नीचे 25,000 नोट कर लीजिए, कहाँ पे आपको पुट बाई करना, 25,580 के नीचे ही पुट बाई करनी है। 25,580 के नीचे ही पुट बाई करनी है, वरना पुट बाई नहीं करना है। क्योंकि ये पुट बाई उसके यहाँ से नीचे ही 25,600 ये लेवल जो है 25,600, इसके 580 के नीचे ही पुट बाई करना है। 25,600, 25,650 ये दोनों आपको अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। ज़्यादा चांस है कि कल मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग होगा और या तो गैप अप ओपनिंग होगा। और नेगेटिव होने का चांसेस कम है, नेगेटिव होगा भी तो क्या है कि हमें नेगेटिव होने पर भी हमें ग्रीन कैंडल ढूँढनी है, अगर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख जाए तो आप कॉल बाई कर सकते हैं। पुट बाई 25,580 के नीचे ही पुट बाई करना है, वरना पुट बाई नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।